हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स कि किसी मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स बी ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रोज और सम कॉलम्स और बोथ ऑफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ टाइप m बाई n इज कॉल्ड ए सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसको हमने मैट्रिक्स ए से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स ए की अगर आप कुछ रोज को या फिर कुछ कॉलम्स को डिलीट कर दो, ठीक है, या फिर कुछ रोज और कॉलम्स दोनों को एट ए टाइम डिलीट कर दो, तो जो उनको डिलीट करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आपको मिलेगी उस मैट्रिक्स को हम इस ए मैट्रिक्स की क्या कहेंगे, सब मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स लिए है इन्होंने, लेट ए इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 8 1 2 5। ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3/3 है, ठीक है। अगर हम इस मैट्रिक्स में से कोई रो या फिर कोई कॉलन या फिर रोज और कॉलन दोनों ही डिलीट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो जो रिजल्ट में जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या कहलाएगी, इस ए मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स। देन A1 इक्वल्स टू, तो हमने क्या किया, हमने ना पहले कॉलन को छोड़ दिया, ठीक है ना, डिलीटिंग फर्स्ट कॉलन ऑफ ए। हमने ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलन को छोड़ दिया, इसको हमने छोड़ दिया है, तो उसके बाद हमें ये मैट्रिक्स मिली है, ठीक है। तो जो ये मैट्रिक्स हमें मिली है इसको हम क्या कहेंगे, ए मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे ही एक और मैट्रिक्स यहाँ पे बनाई है A2। A2 कैसे मिली है, A2 के अंदर 2 5 1 है, 4 8 5, 2 5 1 4 8 5, मतलब सेकंड कॉलन को हमने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीटिंग सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। इसी तरीके से आप रोज को भी डिलीट कर सकते हो और कॉलम्स को भी डिलीट कर सकते हो, दोनों को एट ए टाइम भी डिलीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, A3 मैट्रिक्स बनाई, और A3 कैसे बनाई है, ऑब्टेन्ड आफ्टर डिलीटिंग थर्ड रो एंड थर्ड कॉलन ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब मैट्रिक्स ए जो हमारे पास यहाँ पे है इसकी तीसरी रो और तीसरा कॉलन अगर हम डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, 2 3 5 6, 2 3 5 6। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बस उसके रोज या फिर कॉलम्स या फिर दोनों को हमने क्या करना होता है, उसमें डिलीट करना होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो कंसेप्ट है वो है माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का माइनर क्या होता है, माइनर का जो कंसेप्ट है वो आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। जब आप वहाँ पे इनवर्स निकालते थे, वहाँ पे ये ए इनवर्स आप फाइंड आउट करते थे, तो ए इनवर्स निकालने के लिए आप डिटर्मिनेंट निकालते थे और एडजॉइंट निकालते थे, और एडजॉइंट को निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालने होते थे, और कोफैक्टर निकालने के लिए आपको क्या निकालना होता था, माइनर निकालना होता था। अगर हम एक एग्जाम्पल लेके समझें तो माइनर कैसे निकालते थे, जैसे कोई आपके पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए जिसकी वैल्यू है 1 2 3 0 -1 4 5 6 2, ठीक है। और वहाँ पे हम माइनर कैसे निकालते थे, माइनर को हम डिनोट कैसे करते थे, कैपिटल M11, ठीक है। और कैपिटल M11 क्या होता था, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका ये माइनर होता था। और इसको कैसे निकालते थे, हम क्या करते थे, इस रो को कवर कर लेते थे और साथ में इस कॉलम को कवर कर लेते थे, और जो भी बचता था उसका डिटर्मिनेंट हम निकालते थे। तो ऐसे लिखते थे -1 4 6 2 डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये एक माइनर होता था। अगर मैं बात करूं इस एलिमेंट के माइनर की, तो ये क्या होएगा, M12, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर। तो फर्स्ट रो को कवर करेंगे, सेकंड कॉलम को हम कवर करेंगे, और जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट 0 4 5 2, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे ऐसे इसको भी सोल्व करेंगे और इसको भी सोल्व करेंगे, तो हमें आंसर में कुछ नंबर्स मिलेंगे जिनको हम क्या कहते थे, माइनर कहते थे। तो यहाँ पे हम हर एक एलिमेंट का ऐसे ही माइनर निकालते थे हमारी 12th क्लास के अंदर। बट माइनर का मीनिंग क्या है, देखो जो आप ये माइनर निकाल रहे हो वो एक्चुअली क्या है, वो डिटर्मिनेंट है ना। यहाँ पे आपने माइनर निकाला तो वो क्या है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट किसका है, ये अंदर क्या लिखी हुई है, -1 4 6 2, -1 4 6 2, ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है ना, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम माइनर की डेफिनेशन पढ़ेंगे वो क्या होगी, आइए देखते हैं। इफ़ ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ द टाइप M/N, टाइप का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है।
अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर क्या है m/n है, ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए, तो ए की कोई भी आप स्क्वायर सब मैट्रिक्स उठाओ और उसका डिटर्मिनेंट निकालो, इज कॉल्ड ए माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। तो उसको हम क्या कहेंगे, वो जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा उसको हम क्या कहेंगे, माइनर ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ माइनर, और जो आपने स्क्वायर सब मैट्रिक्स उसकी उठाई थी उसका जो ऑर्डर है उसी को हम क्या कहेंगे, माइनर का ऑर्डर कहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये कोई 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, मैंने यहाँ से क्या किया, ये वाली एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स पिकअप करी है, ठीक है ना, स्क्वायर सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ठीक है ना। सब मैट्रिक्स हमने अभी पढ़ा है, सब मैट्रिक्स क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर से कोई भी रो डिलीट कर दो या फिर कोई कॉलम डिलीट कर दो या फिर रोज और कॉलम दोनों चीज़ें एक साथ डिलीट कर दो तो वो क्या बनेगी, सब मैट्रिक्स। बट माइनर कैसे निकलते हैं, आपको जो सब मैट्रिक्स बनानी है वो ऐसी वैसी सब मैट्रिक्स नहीं बनानी है कि आप कोई भी सब मैट्रिक्स बना लोगे, नहीं, आपको केवल किस टाइप की सब मैट्रिक्स बनानी है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ये आप माइनर निकाल रहे हो, ये किस टाइप की स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, ये 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स है जो आप 12th क्लास में क्योंकि हम 12th क्लास में 3x3 ऑर्डर के ही मैट्रिसेस जो होती थी उनके इन्वर्स निकालते थे, ठीक है ना। तो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए हमें सेकंड ऑर्डर के माइनर की ज़रूरत होती थी वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनर की डेफिनेशन है वो क्या है, आप कोई भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स उठाओ और उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, वो जो डिटर्मिनेंट आएगा वही क्या होएगा, माइनर होएगा। अब वो जितने ऑर्डर की आपने सब मैट्रिक्स बनाई है उतने ही ऑर्डर का वो माइनर होएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर मैं खाली ये लेके चलता हूँ तो ये भी एक स्क्वायर सब, ये भी एक सब मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की क्या है, ये सब मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, सेकंड रो और थर्ड रो को डिलीट कर दो, सेकंड कॉलन और थर्ड कॉलन को डिलीट कर दो, ठीक है ना। तो ये सब मैट्रिक्स है, इट इज़ ए सब मैट्रिक्स। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप कहोगे बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि ऑर्डर देखो इसका कितना है, 1/1 है ना। तो ये सब मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर भी है, ठीक है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होएगा वो एक माइनर होएगा। तो ऐसे तो मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि ये भी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स है ना। केवल अगर मैं 2 को कंसीडर करूँ तो ये भी एक सब मैट्रिक्स है। कैसे, आपने सेकंड रो और थर्ड रो को डिलीट कर दिया, फर्स्ट कॉलन और थर्ड कॉलन को डिलीट कर दिया, तो बचा क्या, यही बचेगी, ठीक है ना। तो ये भी एक सब मैट्रिक्स है। क्या ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। तो ऐसे तो आप हर एक सिंगल एलिमेंट को कंसीडर कर सकते हो एज अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम ये वाली भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना सकते हैं, ये भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। 4 ये भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना सकते हैं, ये भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसी तरीके से आप ये सारी स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है ना। 0 -1 4 5 6 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इतनी सारी स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना सकते हो। बट ये जितनी भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स आपने बनाई है ये सारी कितने ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। ये कितने ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। तो इन सभी के डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे तो वो क्या आएंगे, वो आएंगे माइनर, ठीक है ना। इफ़ वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल दीज स्क्वायर सब मैट्रिसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर देन वी गेट ऑल माइनर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट ऑर्डर के माइनर कैसे निकलते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको गिवन मैट्रिक्स में से क्या करना है, स्क्वायर सब मैट्रिसेस निकालनी है केवल एक ऑर्डर की, ठीक है ना। और उन सभी सब मैट्रिसेस के आपको फिर क्या निकालने हैं, डिटर्मिनेंट निकालने हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, वो माइनर हो जाएंगे कितने ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 आएगा, इसका डिटर्मिनेंट 2 आएगा, इसका 3, इसका 0, इसका -1 4 5 6 2। इसका मतलब ये सभी क्या आएंगे, आपके फर्स्ट ऑर्डर के माइनर आएंगे। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई सेकंड ऑर्डर का माइनर कैसे निकलेगा, सेकंड ऑर्डर माइनर, तो डेफिनेशन क्या कहती है, माइनर होता क्या है, कुछ नहीं होता माइनर, बस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का क्या निकालना होता है, डिटर्मिनेंट निकालना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने लिखा सेकंड ऑर्डर की स्क्वायर सेकंड ऑर्डर का माइनर निकालना है। तो आपको जो सब मैट्रिक्स कंसीडर करनी है ना वो भी सेकंड ऑर्डर की ही करनी पड़ेगी फिर, ठीक है। जैसे ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसकी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स कंसीडर करो जिसका ऑर्डर 2 है। तो जैसे यहाँ पे हमने पहले ही कंसीडर किया हुआ ये वाली मैट्रिक्स -1 4 6 2, ठीक है ना। तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे यहाँ पे
जैसे यहाँ पे निकालोगे 2 की -1 से करेंगे तो -2 और इसके साथ करेंगे तो 24 यानी कि -26। तो ये जो -26 आया है ये क्या है, ये एक माइनर है। कितने ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का। तो ऐसे ही अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हो तो वो क्या आएगा 0 - 20, ठीक है। तो यानी कि -20, तो -20 क्या है सेकंड ऑर्डर का माइनर, -26 क्या है सेकंड ऑर्डर का माइनर। इस तरीके से आप बहुत सारे निकाल सकते हो ना, सभी के निकलेंगे ऐसे ही, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर के माइनर आप निकाल सकते हो। बाकी जैसे आप कंसीडर कर लो 0 - 1 5 6, ये क्या है स्क्वायर सब मैट्रिक्स है जिसमें आपने 0 - 1 5 और 6 को कंसीडर किया हुआ है। तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा, इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या आएगा 0 + 5 यानी कि 5। तो ये क्या है, ये एक सेकंड ऑर्डर का माइनर है। ये क्या है सेकंड ऑर्डर का माइनर है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम थर्ड ऑर्डर का भी माइनर निकाल सकते हैं। थर्ड ऑर्डर का माइनर कैसे निकाल लेंगे, थर्ड ऑर्डर माइनर, तो उसके लिए हमें बाय द डेफिनेशन क्या करना पड़ेगा, थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स कंसीडर करनी पड़ेगी। अब ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी हुई है ये 3/3 की ही है, ठीक है ना। तो यही खुद सब मैट्रिक्स बनेगी थर्ड ऑर्डर की, और जो कि स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेगी। तो इसी का जो डिटरमिनेंट होएगा वो थर्ड ऑर्डर का माइनर होएगा। तो आप जब इसकी वैल्यू निकाल लोगे, जब आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे इस डिटरमिनेंट की, तो ये क्या होएगा थर्ड ऑर्डर का माइनर। यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का केवल एक ही माइनर होएगा, वो ये खुद होएगी, क्योंकि इस मैट्रिक्स की केवल एक ही स्क्वायर सब मैट्रिक्स है जो कि कितने ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की है। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स के डिफरेंट ऑर्डर के माइनर्स निकाल सकते हो। ये तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करी हुई है, मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कंसीडर कर सकता था, जैसे इस तरीके से, ठीक है। ये मैट्रिक्स भी हम कंसीडर कर सकते थे 2/3 ऑर्डर की, जो कि ठीक है। तो इसकी अगर मैं माइनर की बात करूंगा तो सबसे पहले 1 ऑर्डर का माइनर तो हर एक मैट्रिक्स का निकलेगा। कैसे, अब एक एक एलिमेंट को एज अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स कंसीडर करूँ, एक एक एलिमेंट को, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी की सारी, जो कि अपने आप में जिनके हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो क्या निकलेंगे, माइनर्स निकलेंगे फर्स्ट ऑर्डर के, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ सेकंड ऑर्डर के माइनर की, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिसेस कंसीडर करनी पड़ेंगे। तो वो कैसे करेंगे 1 2 4 5, एक तो ये हो सकती है, थर्ड कॉलन को डिलीट कर दिया हमने। उसके अलावा 1 1 3 4 6, सेकंड कॉलन को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। और एक हो सकती है 2 3 4 6, हमने क्या किया फर्स्ट कॉलन को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, डिलीट कर दिया वहाँ से, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है सेकंड ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिसेस है। तो अगर आप इनके डिटरमिनेंट्स निकालोगे तो वो क्या निकलेंगे फिर सेकंड ऑर्डर के माइनर। जैसे इनके डिटरमिनेंट फर्स्ट ऑर्डर के माइनर है, ठीक है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर की, ये सेकंड ऑर्डर की है। क्या यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का माइनर निकलेगा इस मैट्रिक्स के केस में, तो आप कहोगे नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसकी कोई भी सब मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स नहीं हो सकती, ठीक है ना। क्योंकि सब मैट्रिक्स में जो एलिमेंट लिखे जाते हैं वो गिवन मैट्रिक्स के ही एलिमेंट होते हैं, जो उसके अंदर रोज या फिर कॉलम्स होते हैं, और इसमें केवल 2 ही रोज है। तो इसकी कोई भी सब मैट्रिक्स में 2 से ज़्यादा रोज नहीं हो सकती। इसकी कोई भी आप अगर सब मैट्रिक्स बनाओगे तो उसमें या तो मैक्सिमम 2 रोज मिलेंगे या फिर 2 से कम रोज मिलेंगी। 2 से ज़्यादा रो किसी भी सब मैट्रिक्स के अंदर नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका कोई भी माइनर 3 ऑर्डर का नहीं निकल सकता, यानी कि केवल फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के ही इसके माइनर निकलेंगे। आई होप आपको माइनर का कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद जो डेफिनेशन आती है वो है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा समझने का टॉपिक है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स होती क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे M/n बी एन M/n नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स कंसीडर करी जिसको हमने किससे डिनोट किया है, कैपिटल ए से हमने इसको डिनोट किया है, ठीक है। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है M/n, जिसका ऑर्डर है, और ये नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है। नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है कि ए की सारी एंट्री ज़ीरो नहीं है, ए के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट तो आपको ज़रूर मिलेगा जिसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है। देन नॉन नेगेटिव इंटीजर आर,
तो कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कोई इंटीजर है जो कि माइनस का नहीं है, यानी वो ज़ीरो हो सकता है या फिर ज़ीरो से बड़ा हो सकता है, ठीक है। देन नॉन नेगेटिव इंटीजर आर इज़ कॉल्ड रैंक ऑफ ए। तो अब कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर को इस मैट्रिक्स ए की रैंक कब बोल सकते हो, अगर वो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अब पहली कंडीशन क्या है, ए हैज़ एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, मतलब ए के जो माइनर्स होंगे, हमने अभी अभी सीखा कि माइनर निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। माइनर क्या होते हैं, स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। अगर आपको बोलना है कि किसी मैट्रिक्स की रैंक आर है, तो कम से कम एक माइनर आप ऐसा ढूंढ के दिखाओ ए का जो कि आर ऑर्डर का है और जिसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है। ए हैज़ एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, मतलब ए का कम से कम एक माइनर ऐसा ज़रूर मिले जो कि आर ऑर्डर का है और उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन ऑफ ए इफ़ एनी इज़ ज़ीरो, मतलब आर से बड़े ऑर्डर का कोई भी माइनर अगर है, आर प्लस वन या फिर उससे ज़्यादा ऑर्डर का भी कोई भी माइनर अगर है तो वो ज़ीरो हो, अगर है तो। इफ़ एनी यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ एनी, ज़रूरी नहीं है कि, कई बार ऐसा होता है कि उससे बड़े ऑर्डर का कोई माइनर क्या पता ना भी निकले। बट अगर आपको बोलना कि किसी मैट्रिक्स की रैंक आर है, तो आर से बड़े ऑर्डर के सारे माइनर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते फिर तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हम एक एग्जांपल की हेल्प से जब समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होएगा। वैसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, आपको बोलना कि किसी मैट्रिक्स की रैंक 3 है, सपोज यही कहना कि रैंक 3 है, तो बाय द डेफिनेशन हम क्या चेक करेंगे कि कम से कम एक माइनर आपको ज़रूर मिले, कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, जो कि ज़ीरो नहीं है। कम से कम एक एक क्या पता उसके अलावा सारे माइनर ज़ीरो हो 3 ऑर्डर के, बट कम से कम एक माइनर तो ऐसा ज़रूर मिले 3 ऑर्डर का जिसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है। पर 3 से बड़े ऑर्डर के जितने भी माइनर हों अगर हैं, तो वो सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ए नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब रैंक क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो नॉन ज़ीरो माइनर पॉसिबल है उसका सबसे बड़ा ऑर्डर क्या हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। और रैंक को डिनोट किससे किया जाता है, रो ए से। किसी भी मैट्रिक्स ए की रैंक को हम कैसे डिनोट करेंगे, इस सिंबल को बोला जाता है रो। तो रो ऑफ ए से हम क्या डिनोट करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को डिनोट करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि रैंक होती क्या किसी भी मैट्रिक्स की, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो रैंक ऐसा नहीं है कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की ही निकल सकती है। रैंक किसी भी टाइप की मैट्रिक्स हो, हर एक मैट्रिक्स की रैंक निकलती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या फिर रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ये जो मैट्रिक्स है ये 2/3 ऑर्डर की है, यानी कि ये स्क्वायर नहीं, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये भी रेक्टेंगुलर है और ये कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। हाँ, एक और बात, अगर आप ये चैप्टर स्टार्ट किया है आपने रैंक का, तो आप पहले मैट्रिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ ले कि मैट्रिक्स क्या होती है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसके बाद ही इस चैप्टर को स्टार्ट करना, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पिछली वीडियोज़ को देखो पहले अच्छे से, फिर उसके बाद इन वीडियोज़ को देखना, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, सपोज इसका नाम हमने लिख दिया ए, ठीक है। इसकी रैंक निकालनी है। रैंक कैसे निकालते हैं, रैंक निकालने के लिए हमें माइनर्स का पता लगाना होता है ना, कि भाई किस ऑर्डर के हाईएस्ट कितना ऑर्डर ऐसा है कि उस ऑर्डर का माइनर जो है कम से कम एक माइनर ज़ीरो है, बट उससे बड़े ऑर्डर का अगर कोई माइनर एग्जिस्ट करता है तो वो ज़ीरो होना चाहिए, उस ऑर्डर का कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसके माइनर्स की बात करूँ, फर्स्ट ऑर्डर के माइनर निकलेंगे इसके, है ना, फर्स्ट ऑर्डर माइनर। फर्स्ट ऑर्डर माइनर्स की अगर मैं बात करूँगा तो क्या क्या होंगे, हर एक एलिमेंट अपने आप में एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स होता है, और उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो खुद वो एलिमेंट ही होगा, और वही फर्स्ट ऑर्डर का माइनर होगा। तो इसके फर्स्ट ऑर्डर के माइनर कितने होंगे, 6 माइनर यहाँ पे निकलेंगे फर्स्ट ऑर्डर के, क्योंकि 6 ही एलिमेंट है इसमें, 1 2 1 2 1, ठीक है ना। और देखो ये सारे नॉन ज़ीरो है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम सेकेंड ऑर्डर के माइनर निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर माइनर, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर के जो माइनर होंगे वो कैसे निकलेंगे, आपको क्या करना है, 2/2 ऑर्डर की
सब मैट्रिसेस कंसिडर करनी है और उनके डिटर्मिनेंट निकालने हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर एक सब मैट्रिक्स मैं यहाँ से बनाऊँ 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है, ये सब मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट, इसकी जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की, वो क्या होगा, वो एक सेकंड ऑर्डर का माइनर होगा इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ऐसे ही हम कंसिडर कर सकते हैं 2 1 2 1, ठीक है। ये भी क्या है, ये इधर वाली इसको कॉलन को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगी। अब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी क्या होएगा, सेकंड ऑर्डर का एक माइनर होगा। ऐसे ही मैं बीच वाले कॉलन को डिलीट कर दूँ अगर, तो क्या मिलेगा 1 1 1 1, तो ये भी क्या होगा, सेकंड ऑर्डर का माइनर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना सेकंड ऑर्डर की केवल 3 ही माइनर पॉसिबल है, 3 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे 3 ऑर्डर का कोई माइनर पूछूं आपसे, तो आप क्या कहोगे कि इसका कोई भी थर्ड ऑर्डर का माइनर नहीं है, क्योंकि थर्ड ऑर्डर का माइनर कब निकलेगा, जब 3/3 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स आप कंसीडर करोगे। बट इसमें तो केवल 2 ही रो है, 2 से ज़्यादा रो हो ही नहीं सकती इसकी किसी भी सब मैट्रिक्स के अंदर। तो इसके सारे माइनर हमने निकाल दिए, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ अगर हम निकाल ले तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, यहाँ से भी 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 0, ठीक है। ये माइनर 0 है। इस माइनर की आप वैल्यू निकालोगे वो भी 0 आएगा, और इस माइनर की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो इस मैट्रिक्स के केस में हमने क्या देखा कि इसके ना सेकंड ऑर्डर के सारे माइनर 0 है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर का कम से कम एक माइनर ऐसा आप मुझे ज़रूर बता सकते हो कि देखो सर ये माइनर 0 नहीं है, जैसे ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, अब तो कोई भी 0 नहीं है फर्स्ट ऑर्डर का। बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कि कम से कम एक भी अगर मिल जाए उस ऑर्डर का जो कि 0 नहीं है, और उसके उससे बड़े ऑर्डर के जितने भी माइनर हों, हर एक माइनर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स के केस में फर्स्ट ऑर्डर के कम से कम एक माइनर आप इनमें से कोई भी एक पकड़ ढूंढ के दे सकते हो कि देखो ये 0 नहीं है, और एक से बड़ा ऑर्डर मतलब 2, तो 2 ऑर्डर के सारे माइनर क्या है, 0 है, और उसके बाद कोई माइनर है ही नहीं। तो इस मैट्रिक्स की अगर आपसे कोई रैंक पूछेगा तो आप क्या कहोगे, इसकी रैंक कितनी है, 1 है, ठीक है ना। क्योंकि डेफिनेशन यही थी कि उस ऑर्डर का कम से कम एक माइनर 0 हो, और उससे बड़े ऑर्डर के सारे माइनर उस ऑर्डर का कम से कम एक माइनर नॉन ज़ीरो, उससे बड़े ऑर्डर के सारे माइनर 0 होने चाहिए। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या कहेंगे, वो उस मैट्रिक्स की रैंक है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स की जो रैंक आई है वो कितनी आई है, 1 आई है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके भी ऐसे ही माइनर निकाल लेंगे। तो अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के माइनर निकालते हो तो फर्स्ट ऑर्डर में तो बहुत ये 6 एलिमेंट है, तो 6 ही माइनर है, और 6 में से 5 यहाँ पे नॉन ज़ीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सब सारे सारे ऐसे लिख दोगे, इस तरीके से वैल्यूज़ लिख दोगे। आपको लिखनी नहीं, बस मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। सेकंड ऑर्डर की अगर मैं आपसे बात करूँगा तो आप क्या करोगे, सेकंड ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिसेस कंसीडर करोगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे कंसीडर करूँ 1 2 0 1, इसका डिटर्मिनेंट एक माइनर तो ये निकलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 2 2 1 1, एक माइनर ये भी निकलेगा। उसके बाद 1 0 2 1, एक माइनर ये भी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि देखो इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है ना। सोल्व करोगे जब आप डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सेकंड ऑर्डर का देखो, सेकंड ऑर्डर के ना 3 माइनर निकले हैं, 3 में से कम एक तो नॉन ज़ीरो है ना। और इससे बड़े ऑर्डर का अगर कोई माइनर एग्जिस्ट करे तो वो 0 होना चाहिए, अगर आपको बोलना कि इसकी रैंक 2 है। बट इससे बड़े ऑर्डर का तो कोई माइनर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बाय द डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो रैंक है, रैंक कितनी होएगी, 2। क्यों, क्योंकि 2 से बड़े ऑर्डर का कोई भी माइनर ऐसा नहीं है जो कि नॉन ज़ीरो हो, है ना। एग्जिस्ट ही नहीं करता 2 से बड़े बड़े ऑर्डर का तो कोई माइनर। और 2 ऑर्डर का कम से कम एक माइनर ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो। तो 2 ऑर्डर के आप ढूंढ के देखो, ये लिखे हुए 3 माइनर, 3 में से देखो 2 नॉन ज़ीरो है। और अगर 2 ऑर्डर से बड़ा कोई माइनर अगर मिले तो की बात है, अगर मिलता ही नहीं तो फिर तो हमें दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे इसकी अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की माइनर निकाल लूँगा तो फर्स्ट ऑर्डर के कौन कौन आएंगे, फर्स्ट में 1 होएगा, 2 होएगा, 0 -1, ठीक है, ये 4 माइनर आएंगे। और अगर मैं सेकंड ऑर्डर की बात करूँगा तो केवल एक ही माइनर है इसका, जो कि वो खुद इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये खुद अपनी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेगी सेकंड ऑर्डर की।
और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है -1, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या कहेंगे कि इसकी रैंक जो है वो कितनी होएगी, 2 होएगी। क्यों? क्योंकि 2 ऑर्डर का एक ही माइनर है जो कि नॉन जीरो है ना। डेफिनेशन में भी एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ दैट ऑर्डर मस्ट बी नॉन जीरो एंड ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन दैट ऑर्डर मस्ट बी ज़ीरो। तो उस ऑर्डर से बड़े ऑर्डर के जितने भी माइनर है, अगर है तो ज़ीरो होने चाहिए। यहाँ पे है ही नहीं तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं। तो इस केस में रैंक 1 आई है, इस केस में रैंक 2 आई है, इस केस में रैंक 2 आई है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिखता, सपोज ये मैट्रिक्स, ये 0 0 0 सारी एलिमेंट 0 ही हैं इसमें, ठीक है, 2/3 ऑर्डर की। तो इसकी अगर आप रैंक निकालने बैठोगे तो इसकी रैंक कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना। इसकी रैंक 0 है। 0 मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो 0 मैट्रिक्स में आप 0 से बड़ा कोई भी अगर माइनर निकाल रहे हो तो सारे माइनर्स क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, ठीक है ना। नल मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। कोई भी ऐसा मतलब माइनर नहीं है इसका 0 से बड़े ऑर्डर का जो कि नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल ये देखेंगे कि भाई अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है उसमें यहाँ पे 1 है, बाकी चलो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 0 0 0 0 0, ठीक है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की रैंक की बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑर्डर के कितने माइनर है, इसके जितने इसके अंदर एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है तो 6 ही माइनर है। और फर्स्ट ऑर्डर के जो माइनर है उसमें एक माइनर 2 है, बाकी सारे माइनर 0 हैं, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर के आप जितने भी माइनर इसके कंस्ट्रक्ट करोगे वो सारे के सारे ज़ीरोज़ ही होने हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी है, 1 है। क्योंकि एक फर्स्ट ऑर्डर के ही माइनर इसके ऐसे है कि जो कम से कम एक माइनर नॉन ज़ीरो, उससे बड़े ऑर्डर के सारे माइनर 0 है। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है वो नॉन नल मैट्रिक्स है, यानी वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तो उसकी रैंक कम से कम 1 तो मिलेगी ही मिलेगी, 1 तो होगी ही होगी, कम से कम 1 होगी उसकी रैंक, ठीक है ना। अगर आपकी जो मैट्रिक्स है वो 0 के इक्वल नहीं है तो उसकी रैंक कभी भी 0 नहीं आएगी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैट्रिक्स 0 है तो रैंक 0 होगी, अगर 0 नहीं है तो उसकी रैंक 1, कम से कम 1 रहेगी, 1 से नीचे उसकी रैंक कभी नहीं जाएगी, या तो 1 रहेगी या फिर 1 से बड़ी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ टिप्स लिखी हुई हैं कि किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बोल के बताई हैं। सबसे पहले यही है कि भाई किसी मैट्रिक्स की रैंक 0 कब होगी, जब वो मैट्रिक्स ही 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मैट्रिक्स में एक भी एलिमेंट ऐसा जो 0 नहीं है, कोई भी एंट्री नॉन ज़ीरो है, तो फिर उसकी रैंक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रहेगी, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रैंक कितनी होती है, जितना उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो उसका डिटरमिनेंट निकाल के। और अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है कोई भी, तो उसके डायगोनल में जितनी नॉन ज़ीरो एंट्री होती है उतनी ही उस मैट्रिक्स की रैंक होती है। ये बहुत इजीली चेक किया जा सकता है ये सब, ठीक है ना। ये यहाँ पे पूरी वर्किंग लिखी हुई है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो उसकी रैंक कैसे निकाली जाती है, ठीक है। रैंक कैसे निकालते हैं हम, एक एक करके उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के माइनर्स निकालते हैं, फिर देखते हैं कि रैंक की डेफिनेशन वहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है नहीं हो रही है। तो कोई भी अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर m/n है, ठीक है ना, तो उसकी रैंक कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा कि भाई हमने क्या किया, m और n में से जो छोटा नंबर है, मिनिमम ऑफ m, n, उसको इन्होंने p नाम दे दिया, ठीक है ना। जैसे ये 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो 3 और 4 में जो छोटा नंबर है वो p बनेगा। तो 3 और 4 में छोटा नंबर 3 है तो 3 बनेगा p। तो हमें क्या करना है, फाइंड ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर p। हमें p ऑर्डर के सारे माइनर निकालने जितने भी हैं, जैसे 3/4 की मैं लेके चलता तो 3 ऑर्डर के जितने भी वहाँ पे माइनर पॉसिबल होते वो सारे माइनर हम निकालते। अगर 3 ऑर्डर का एक भी माइनर नॉन ज़ीरो है तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी 3, क्योंकि देखो 3 ऑर्डर का आपको एक नॉन ज़ीरो माइनर मिल गया और 3 से बड़ा तो माइनर ही नहीं निकलना इसमें, अगर 3/4 हम लेके चलते हैं।
क्योंकि 4/4 का माइनर यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स में ही 3 रो है, तो सब मैट्रिक्स में 4 रो जा ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो ये वर्किंग रूल है कि आपको सबसे पहले एम और एन में से, मतलब रोज और कॉलम में से छोटा नंबर जो है उतने ऑर्डर के सारे माइनर्स की वैल्यू चेक करनी है। अगर कम से कम एक भी माइनर वहाँ पे आपको नॉन ज़ीरो मिल जाता है तो मैट्रिक्स की रैंक उतनी ही हो जाएगी, ठीक है ना, 3 हो जाएगी अगर 3/4 की आप लेके चलते हो तो। बट अगर उस ऑर्डर के, मतलब पी ऑर्डर के जो भी मिनिमम था, पी ऑर्डर के अगर सारे माइनर ज़ीरो हैं तो आप उससे एक छोटे ऑर्डर पे आओगे। सपोज 3 ऑर्डर के सारे माइनर अगर यहाँ पे ज़ीरो होते तो आप 2 ऑर्डर पे आते, फिर 2 के सारे माइनर निकालते हैं, चेक करते कि क्या कोई 2 ऑर्डर का कोई माइनर ऐसा तो नहीं है जो नॉन ज़ीरो है। अगर 2 ऑर्डर का यहाँ पे आपको नॉन ज़ीरो मिल जाता तो आप कह देते कि रैंक 2 है, क्योंकि 3 के आप ऑलरेडी सारे निकाल चुके थे, वो ज़ीरो मिले थे, इसीलिए आप सेकंड ऑर्डर पे आए थे। अगर सेकंड के भी सारे ज़ीरो हैं तो फिर रैंक ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम मैट्रिक्स क्या लेके चले हैं, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स लेके चले हैं, ठीक है ना। मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो ज़ीरो नहीं है इसमें, कम से कम एक एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट तो है उसके अंदर, तो वही फिर रैंक 1 हो जाती है ना, क्योंकि 1 ऑर्डर का एक माइनर आपको मिल गया जो कि नॉन ज़ीरो, बाकी सारे माइनर उससे बड़े ऑर्डर के क्या हो गए हैं, ज़ीरो हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ 5th पॉइंट में, अगर मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर है उसका, तो सबसे बड़ा माइनर कितने ऑर्डर का होएगा, एन ऑर्डर का ही होएगा। अगर वही नॉन ज़ीरो है तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। अगर वो ज़ीरो हो जाता तो फिर वही वर्किंग रूल यूज़ करेंगे जो हमने 4th पॉइंट में यूज़ किया है। तो ये था रैंक कैसे निकालते हैं, रैंक होती क्या है, माइनर क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, और सब मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि रैंक केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की निकलती है, रैंक किसी भी मैट्रिक्स की निकल सकती है, वो रेक्टेंगुलर हो या फिर स्क्वायर हो।